तारीख थी 22 अप्रैल और दिन था मंगलवार। दोपहर के ठीक 2:45 हुए थे। देश के अलग अलग राज्यों से 40 से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप कश्मीर के पहलगांव के वेंसनर घाटी में घूम रहा था। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में थे और कुछ टूरिस्ट बाहर लगे कुर्सियों पर बैठे थे। तभी जंगल की तरफ से आर्मी का वर्दी पहने और चेहरा पे नकाब लगाए आतंकी आते हैं। उसने नाम पूछा, पहचान पत्र देखा, कलमा पढ़वाया, पैंट तक उतरवाई और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाते रहे। टूरिस्ट और वहाँ के दुकानदारों को समझ आ गया कि यह आतंकी हमला है। शुरुआत में तो एक टूरिस्ट की मरने की खबर आई थी। रात के 11 बजते बजते यह संख्या बढ़कर 27 हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मारे गए टूरिस्ट पुरुष थे। टूरिस्टर को तो शुरू में पता ही नहीं चला कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि आतंकियों ने सेना का वर्दी पहन रखा था और मास्क लगाए हुए था। महाराष्ट्र के पुणे के आशावाड़ी पहलगांव में घूमने आई थी। उन्होंने एक मीडिया चैनल को बताई कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। खास तौर पर उन्होंने हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। मेरे सामने मेरे पापा को ही 3 गोलियां मारी। सवाल यह उठता है साहब, कश्मीर में हमला होना क्या सिर्फ एक संयोग है या आतंकियों की सोची समझी चाल? आइए इसके पीछे की कहानी 2 थ्योरी से समझते हैं। इसके अलावा आतंकियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल को ही क्यों चुना, इसे भी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पे आए हुए थे, तभी यह आतंकी हमला हुआ है। इसी तरह जब 20 मार्च 2000 को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए हुए थे, तभी अनंतनाग जिले के चित्ती सिंहपुरा गाँव में आतंकियों ने हमला कर दिया था और उस हमले में 35 सिख लोगों की जाने गई थी। कश्मीर में वह पहला समय था जब आतंकियों ने सिखों पर हमला किया था। तो इस हमले का पहला थ्योरी ये हो सकता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति यदि किसी अन्य देशों का भ्रमण करते हैं तो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन आ गए। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने भारत में डेरा जमा लिया। इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो गया था। चारों तरफ सिक्योरिटी का सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा था। इसके बावजूद आतंकियों ने हमला करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इस हमले से अमेरिका की नजरों में भारत का इमेज खराब हो सकती है। और दूसरा थ्योरी का तार प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब के दौरे से जुड़ा हुआ है। 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे थे। 2 दिनों का यह दौरा कई दिनों पहले से तय था। सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करने वाले थे। दोनों नेताओं के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर MOU साइन होने की उम्मीद थी। ऐसे में सऊदी अरब के पुराने दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कहीं न कहीं चुभ रहा था, क्योंकि पीएम मोदी और सऊदी अरब के बीच लाखों का डील होने वाला था। तो आतंकियों ने यही दिन क्यों चुना, वजह क्लियर हो चुकी है। यानी कि आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को यह मैसेज देने की कोशिश की है, भले ही कश्मीर से 370 हट गया हो, लेकिन कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि आतंकियों ने हमला के लिए पहलगांव जगह ही क्यों चुना? तो बात यह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की होने वाली है, जो 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। हर साल होने वाले ये यात्रा सिक्योरिटी के नजरिए से काफी सेंसिटिव होता है। इस यात्रा पर हमला होने की खतरा बना ही रहता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी चौकन्नी रहती है। तो इस बार जहां पे हमला हुआ है, ठीक वही जगह से अमरनाथ यात्रा शुरुआत भी होता है, यानी कि पहलगांव बेस कैंप। करीब 36 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहलगांव में हमला करके आतंकियों ने सीधे सीधे अमरनाथ यात्रा को चैलेंज कर रहे हैं। वहीं इस हमले का दूसरा पहलू यह भी हो सकता है, भारत ने चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार किया है, जिससे श्रीनगर के लिए सीधे रेल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाई है। 25 जनवरी को कटरा श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल भी हुआ था। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई थी और श्रीनगर सुबह 11 बजे तक पहुंच गई थी। ट्रेन ने 160 किलोमीटर का सफर मात्र 3 घंटे में पूरा भी कर लिया था। 19 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी करने वाले थे। साथ ही कटरा यानी कि माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे। हालांकि किन्हीं वजह से उन्होंने यह प्लान को पोस्टपोन कर दिया। देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर के रेल कनेक्टिविटी होने से टूरिज्म तेजी से बढ़ने की उम्मीद थी। यानी कि आतंकियों के हमले के पीछे मेन एजेंडा यह था कि कश्मीर में बढ़ते टूरिज्म को रोकना, जिससे वहां का इकोनॉमी इफेक्ट होगा, लोग बेरोजगार होंगे
और जब लोग बेरोजगार होंगे तो पैसों के लिए आतंकी संगठनों से जुड़ जाएंगे। वहीं इस हमला की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा की हेड स्क्वाड यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। TRF का मास्टरमाइंड शेख सज्जद गुल है, जो कि पाकिस्तान में बैठकर इसे ऑपरेट करा। TRF 2019 में एग्जिस्टेंस में आया था। TRF के आतंकी जम्मू कश्मीर में काफी एक्टिव रहते हैं। इसकी फंडिंग पाकिस्तानी सेना और ISI कराती है। सूत्रों के मुताबिक इसे सज्जद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जाट लीड किया। हमले में जिन 27 लोगों की जानें गई हैं, उनमें एक UAE के टूरिस्ट हैं, एक नेपाल के हैं और बाकी सब भारत के अन्य राज्य से हैं, जबकि 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। आप पीड़ित परिवारों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।